सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय में विभाजित है, 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 8वां अध्याय जहाँ पर कर्मों के बारे में जान रहे हैं। कल अपन ने जो सूत्र है देखा था 4 नंबर का, जिसमें 8 कर्मों के बारे में बताया। 8 कर्मों के भेद जो प्रगति बंध थे प्रथम वाला, उसके भेद बताए थे। आज थोड़ा उनकी चर्चा करेंगे एक एक कर्म के बारे में। उसके पहले इस सूत्र को पुनः एक बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। 8वें अध्याय का सूत्र नंबर 4, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर नाम गोत्रांतरायः। ये सूत्र का उच्चारण कल किया था। आद्यो मतलब प्रथम। बंध के 4 भेद में से जो पहला भेद है प्रगति बंध, उसकी बात कर रहे हैं कि प्रगति बंध के कितने भेद। ये आवरण शब्द किसके साथ लगा लेंगे, यहाँ देखिए, ज्ञान प्लस दर्शन और आवरण। ज्ञानावरण दर्शनावरण 2, वेदनी 3, मोहिनी 4, आयु जो है वह 5, नाम गोत्र और अंतराय। इस प्रकार से ये 8 कर्म के भेद गिनाए गए हैं इस सूत्र में। 8 कर्मों में पहला कर्म जो है वो ज्ञानावरण नाम का कर्म है। ज्ञान प्लस आवरण। आवरण का मतलब होता है आवृत या आच्छादन। जहाँ ज्ञान पर आवरण या ज्ञान पर कुछ ऐसे कार्बन वर्गना की लेयर जिसके कारण ज्ञान जो है वो प्रकट नहीं हो पाता है, वह ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। यहाँ आवरण शब्द जो दिया है वही शब्द को यहाँ समझना। आवरण का अर्थ यहाँ पर ज्ञान का विनाश नहीं है, ज्ञान का क्षय नहीं है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो कभी ज्ञान का क्षय कर दे, ज्ञान का नाश कर दे। क्योंकि ज्ञान का नाश हो जाएगा तो जो आत्मा का लक्षण है चेतना, वह चेतना का भी अभाव हो जाएगा। क्योंकि लक्षण के अभाव हो जाने पर लक्ष्य का भी अभाव हो जाता है। हमारी आत्मा का जो स्वरूप है वो जानना है और देखना है। यदि आवरण शब्द का अर्थ अपन विनाश अर्थ लगा लें, यदि यहाँ पर बोल देते ज्ञान विनाशक कर्म, तो यह इससे क्या होता, आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। इसलिए यहाँ पर ज्ञान विनाशक शब्द नहीं लेने का, ठीक है ना। आवरण का मतलब है आच्छादित। जैसे जल में काई ऊपर से लेयर लगी हुई है, अंदर का जल दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर क्या क्या वस्तु है वो दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही काई लगी जैसा यह आवरण समझना कि आत्मा में इस प्रकार से आवरण है कर्म का कि हमारा जो ज्ञान है वो उद्घाटित नहीं हो पा रहा। जैसे सूर्य को मेघ जो है आच्छादित कर देते हैं, सूर्य के नीचे मेघ आ जाए, काले काले बादल आ जाएं, तो उसका जो प्रकाश है, उसकी जो किरणें हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन कहीं कहीं से मेघ जो है थोड़ा सा अलग हो जाए, फट जाए, तो वहाँ से किरणें निकल के बाहर आती हैं। ऐसे को हम कहते हैं ज्ञान। कौन सा? मति ज्ञान आदि, शुद्ध ज्ञान आदि।
थोड़ा और हो जाए, पूरा बादल अलग हो जाए तो उसे हम कहते हैं केवल ज्ञान। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेघों का उदाहरण, काई का उदाहरण से हमें यह समझना है कि हमें हमारे ज्ञान में ऐसा ही एक कर्म है जो आवरण कर देता है, जिससे हमारा ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता है, पूर्ण आवरण भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। केवल ज्ञानावरण एक ऐसा कर्म है जो केवल ज्ञान है उसको पूर्ण रूप से आवरण किया है। आपके हमारे संसार जीवन में केवल ज्ञान का बिल्कुल अभाव है, अभाव है। वर्तमान में जैसे बीज है, उस बीज में वृक्ष का पूर्णतः अभाव है। हाँ, ये बात अलग है कि वृक्ष बनने की शक्ति है, पर अभाव वृक्ष का पूर्ण है। ऐसे ही अभी केवल ज्ञानावरण कर्म के कारण पूर्ण रूप से अभी हमारा जो ज्ञान केवल ज्ञान है उसका पूर्ण अभाव है, पर उसकी शक्ति का अभाव नहीं है। यहीं पर ये आवरण लगाना। तो यहाँ पर आचार्य भगवान राजवार्तिक में कह रहे हैं, जो आवृत करता है या जिसके द्वारा आवृत किया जाता है वह आवरण कहलाता है। जो ज्ञान का आवरण करता है उसे ज्ञानावरण कहते हैं। और भी बहुत सारे आचार्यों ने इसे ज्ञानावरणी कर्म की परिभाषाओं में लिखा है। हवला में आया हुआ है, बहिरंग पदार्थों को विषय करने वाले उपयोग को प्रतिबंधक ज्ञानावरण कर्म है। ज्ञानावरण कर्म क्या कह रहे हैं? बहिरंग, बहिरंग जो पदार्थ हैं उस पदार्थ का जो विषय करने वाला जो हमारा उपयोग है, उपयोग मतलब जानने की जो शक्ति है, उस जानने की शक्ति में जो आवरण करता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। और भी बात आई है, ज्ञान स्वरूप जीव के ज्ञान को रोकने वाला ज्ञानावरणी प्रथम कर्म है। ज्ञान स्वरूपी जीव के ज्ञान को रोकने वाला जो ज्ञान हमको होना चाहिए, जैसे कि हमको पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए, पर हम नहीं कर पाते हैं। जैसे आप घर के अंदर हो तो एक खिड़की को खोलते हैं तो जितना दिखता है उतनी दिखता है, दो खिड़की खोला, चारों तरफ की खिड़की खोल ली, पूरी दीवार ही हटा दी, तो हमको पूरा सब कुछ जानने में आ गया। तो उस उपयोग को, जानने का जो उपयोग है उसको रोकने वाला कोई कर्म होता है तो उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। धवला पुस्तक में ज्ञान शब्द के पर्यायवाची शब्द और आए हुए हैं। अवबोध कहो, आगम कहो, अवगम कहो, परिच्छेद कहो, ये सभी ज्ञान का ही एकार्थवाची शब्द हैं। और ऐसे अवगम, परिच्छेद, अवबोध ज्ञान पर आवरण करने वाला ज्ञानावरणी कर्म कहलाता है। धवला में उदाहरण दिया है, जिस प्रकार प्रतिमा के ऊपर पड़ा हुआ कपड़ा प्रतिमा का आच्छादक होता है। प्रतिमा पर एक कपड़ा डाल दिया तो क्या हुआ? वो प्रतिमा का आच्छादक होता है। उसी प्रकार यह कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है, ज्ञान के गुण को पूर्ण रूप से क्या नहीं होने देता है? प्रकट नहीं होने देता है। ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को दूषित करता है, ना कि ज्ञान का अभाव करता है। इस बात को नियम से ध्यान में रखना। अब दूसरा कर्म जो है दर्शनावरणी कर्म। दर्शनावरणी कर्म किसे कहते हैं? जो दर्शन गुण, आत्मा में हमारे अनंत गुण होते हैं, एक दर्शन गुण है जिसके कारण हमारे ज्ञान में समस्त पदार्थ, ज्ञेय पदार्थ, जन्य युग जितने पदार्थ हैं वो अभेद रूप से प्रकट होते हैं। निर्विकल्प रूप से सभी पदार्थ हमको दिखाई देते हैं, जो देखने में आते हैं। ऐसे वह दर्शना गुण होता है। दर्शन गुण की पर्याय जो है वह केवल दर्शन जो शुद्ध रूप से होता है। ठीक है ना। तो आचार्यों ने परिभाषा लिखी है, प्रतिहार की तरह। प्रतिहार मतलब द्वारपाल की तरह, कि जो द्वारपाल की तरह आत्मा के सामान्य ग्रहण रूप दर्शन गुण को रोकता हो। जैसे प्रतिहार है, कोई सेवक है, द्वारपाल है, तो राजा के दर्शन करने या राजा से भेंट करने नहीं देता है, रोक देता है। ऐसे ही ऐसा कर्म जो समस्त पदार्थों को युगपद एक साथ जो है अभेद रूप से ग्रहण करे,
उसे वह रोकता हो, उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। इन सभी कर्मों के जो उत्तर भेद हैं उन सब की परिभाषा अपन अलग अलग से सूत्रों में पढ़ेंगे। अभी तो अपन जो मूल कर्म है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्म है उसके भी भेद हैं, उनकी परिभाषाएं आएंगी, वो अपन अगले जो सूत्र हैं उनमें देखेंगे। इसी प्रकार से दर्शनावरण, अभी हम यहाँ पर जो मूल प्रगति 8 कर्म की है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और भी लिखा हुआ है, पदार्थों के साक्षात्कार का बाधक दर्शनावरणी कर्म है। जो पदार्थ से साक्षात कराता है ऐसा दर्शन गुण, उसमें जो बाधक पहुंचाए उसे दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। धवला पुस्तक 1 में लिखा हुआ है, अंतरंग पदार्थ को विषय करने वाले उपयोग का प्रतिबंधक। देखिए, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म में क्या अंतर रहा? अंतर इतना रहा कि ज्ञानावरणी जो कर्म है बहिरंग पदार्थों के दर्शन करने वाला जो उपयोग है उसमें बाधा पहुंचाने वाला। जो दर्शन गुण को आवरण करता है वह दर्शनावरणी कर्म है। जो पुद्गल स्कंद जीव के साथ समवाय संबंध को प्राप्त है और दर्शन गुण का प्रतिबंधक है उसे दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। इस प्रकार से अनेकों आचार्यों की परिभाषाएं मिलती हैं, पर हमारे आचार्यों की परिभाषाओं में समझाने का ढंग अलग अलग है, लेकिन उनका जो अर्थ है जो वो समझाना चाहते हैं उन सब में उनकी एक रूपता मिलती है। धवला की 6वीं पुस्तक में कहा है, आत्म विषयक उपयोग को दर्शन कहते हैं। जो आत्मा का उपयोग है उस विषय को दर्शन कहते हैं, और इस दर्शन गुण को ही जो आवरण करता है उसे दर्शनावरण कहते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म क्या हैं? जो हमारे ज्ञान को और हमारे दर्शन को दूषित करते हैं, ना कि विनाश करते हैं। ऐसे ही कर्म को ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में यह शंका है, जो दर्शन है वह आंखों से देखते हैं वो वही दर्शन है या कोई अन्य दर्शन भी है? दर्शन जो शब्द है जैन धर्म में अलग अलग प्रसंगों में इसका अलग अलग अर्थ होता है। जब हम सम्यक दर्शन में जब दर्शन लिखते हैं वहाँ समझते हैं तो वहाँ पर दर्शन का अर्थ जो है श्रद्धा है। इसी प्रकार से जब जैन दर्शन बोलते हैं तो वहाँ पर दृष्टि का प्रसंग है कि जैन दृष्टि क्या है या जैन मत क्या है। और यहाँ पर जो दर्शन की बात चल रही है वह समस्त पदार्थ एक साथ अभेद रूप से दिखाई दें, अवलोकन वाला, उसकी बात चल रही है दर्शन की। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना कि दर्शन मतलब सामान्य रूप से जो देखा जाता है वह मात्र आँख मात्र से ही नहीं देखा जाता है। इंद्रियों की अपेक्षा लगें तो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो सामान्य ज्ञान होता है अभेदात्मक, उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन जितना भी प्रकट है वो निर्विकल्पात्मक रूप से होता, अभेदात्मक रूप से होता है। और जब पूर्ण रूप से दर्शन प्रकट होता है तो वहाँ इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आत्मा डायरेक्ट ही अपने अंतरंग उपयोग के माध्यम से समस्त पदार्थों को अभेद रूप से युगपद जान जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ आँख मात्र से दर्शन का नाम मत लेना कि हम जो आँख से नहीं देख पा रहे हैं, आँख बंद हो गई तो दर्शनावरण कर्म का, उसमें ठीक है दर्शनावरण कर्म का उसमें भी उदय है। कान से भी सुनाई नहीं दे रहा तो वहाँ भी दर्शनावरण कर्म का ही उदय है, ठीक है ना। तो 5 इंद्रियों से सामान्य प्रतिभास रूप ज्ञान ना हो पाए तो वो सब दर्शनावरण कर्म का उदय ही होगा। तो दोनों ही लगेंगे, ज्ञानावरणी का भी, दर्शनावरणी कर्म का भी और अंतराय कर्म का भी। दर्शनावरणी ज्ञानावरणी कर्म का उदय लगाएंगे और अंतराय कर्म का भी अपन वहाँ पर उदय लगाएंगे। और 5 इंद्रिय से हमको जानने में देखने में आ रहा है तो हम तीनों लगाएंगे कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम है और अंतराय कर्म का भी क्षयोपशम है, जिससे हमें जानने की देखने की शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया है, राज द्वार पर बैठा द्वारपाल राजा को नहीं देखने देता है, उसी प्रकार से दर्शनावरण दर्शन गुण को आच्छादित करता है जो हमें अपने अंतरंग उपयोग में बाधा पहुंचाता है। समस्त पदार्थों को जो अभेद रूप निर्विकल्प रूप से देखने में जो बाधा पहुंचाता है वो दर्शनावरण कर्म कहलाता है। वेदनी कर्म, तीसरा ये भेद है। वेदनी कर्म का अर्थ होता है जो वेदन कराता है।
जो जीव को सुख का और दुख का वेदन कराता है उसे वेदनी कर्म कहते हैं। आचार्यों ने लिखा हुआ है, जीव के सुख और दुख के अनुभवन का कारण जो बने वह वेदनी कर्म है। कौन अनुभवन कारण बने? जो इस प्रकार के प्राप्त पुद्गल स्कंद वेदनी रूप कर्म है, वो सुख दुख का अनुभवन का कारण बनता है, उसे वेदनी कर्म कहते हैं। शास्त्रों में उदाहरण दिया हुआ है कि शहद लपेटी तलवार की धार के समान। तलवार जो बहुत जिसमें धार हो और उसमें शहद ऐसी, जैसे पानी लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, ऐसे ही शहद सा लगा दें। वैसे अपन शहद का उपयोग नहीं करते, उदाहरण के लिए है, लगा दें। और किसी से कहा जाए कि उसे चखो, तो वो चखे तो उसे चखते समय तो उसे मिठास लगेगा, मीठापन लगेगा, और वो आसक्त हो जाए उसमें तो उसकी जिह्वा भी कट सकती है। तो इस प्रकार से शहद लपेटी तलवार की धार के समान जो पहले उसने सुख का वेदन कराया उस शहद के निमित्त से, और फिर उस तलवार की जो धार, जो नौ धार है, उस धार के कारण जो उसे दुख हुआ तो बाद में उसे दुख का वेदन कराया। इसी को ही साता वेदनी कहते हैं और इसी को ही असाता वेदनी कहते हैं। साता वेदनी से जीवन में साता रूप साधन की प्राप्ति होती है। असाता वेदनी के उदय के कारण जीव को असाता रूप साधन और उपलब्ध होते हैं। शरीर में भी साता और असाता और इसके अलावा बहिरंग बाहर भी साता असाता के साधन, जैसे कि आपको साता रूप में गर्मी ठंडी आदि जो भी आपके अनुकूल वातावरण है वो आपको मिल जाते हैं तो वो साता कहलाते हैं, और जो आपको प्रतिकूल वातावरण मिल जाते हैं वो असाता कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जीव को साता रूप वेदन कराने वाला साता वेदनी कर्म है, और जो जीव को असाता रूप वेदन कराता है वो असाता वेदनी कर्म है। ग्रंथों में लिखा गया है, सुख दुख के अनुभव करने में निमित्त भूत पुद्गल स्कंदों के समूह रूप तथा मिथ्यात आदि प्रत्यय के निमित्त से कर्म पर्याय से परिणत हुआ जीव उनसे समन्वित होने से वेदनीय है, वेदन करने वाला है। कितनी बातें यहाँ कही हैं कि सुख दुख के अनुभव करने में निमित्त भूत, पहला, ठीक है ना, निमित्त भूत है सुख दुख के वेदन करने में, कौन? वेदनी कर। और पुद्गल स्कंदों के समूह रूप, और क्या है वो पूरा का पूरा पुद्गल स्कंदों का समूह रूप है वो कर्म, तथा मिथ्यात आदि प्रत्यय के निमित्त से, मिथ्यात आदि प्रत्यय, मिथ्यात प्रत्यय मतलब निमित्त, तो मिथ्यात आदि के निमित्त से कर्म पर्याय से परिणत हुआ, जो कर्म पर्याय से परिणत हुआ, कौन? जीव। इस जो पुद्गल स्कंद आदि हैं वो सब कर्म पर्याय से परिणत हुआ, तो जीव उनसे समन्वित होने से, किससे? उन्हीं कर्म पर्याय आदि से परिणत जीव उनसे समन्वित होने से वेदनीय कहा जाता है। समझ में आया आपको कि जीव को किसी न किसी प्रकार से अंतरंग में कर्म का उदय, बहिरंग में इस प्रकार का निमित्त सुख दुख का, उससे जो जीव वेदन करता है अच्छा और बुरा का, उसे ही यहाँ पर वेदनी कर्म कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा कर्म का अपन ने चर्चा की। चौथा कर्म है मोहिनी कर्म, और यह मोहिनी कर्म सभी कर्मों का राजा माना जाता है। मतलब कि यह मोहिनी कर्म ही देखा जाए संसार का हमें दुख दिलाने वाला है। यह मोहिनी कर्म का यदि अभाव हो जाए तो जीव को परम सुख की प्राप्ति हो जाए। जो जीव का स्वभाव अनंत सुख है, उस अनंत सुख को यदि प्रकट नहीं होने देता है तो यह मोहिनी कर्म होता है। आचार्यों ने इस मोहिनी कर्म की परिभाषा बनाई है, जो मोहित करता है या जिसके द्वारा मोहित किया जाता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। ऐसा सर्वासिद्धि में परिभाषा आती है। राजवार्तिक में वहाँ मोहन शब्द उपयोग किया गया है,
जो मोहन करता है या जिसके द्वारा मोहन कराया जाता है वह मोहिनी कर्म है। ऐसे मोहित करता जो है, मोहित किया जाता है, वह मोहिनी कर्म है। जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, चारित्र आदि धार्मिक कार्यों में जो विकल करता है, देखिए मोहिनी कर्म से क्या होता है, हमारा जो श्रद्धा गुण है और चारित्र गुण है, इन दोनों में ही विकृति आती है। दर्शन मोहिनी कर्म के कारण हमारा जो दर्शन गुण है, कौन सा, श्रद्धा गुण, दर्शन गुण नहीं श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण है, उसका जो शुद्ध पर्याय सम्यक दर्शन है, छायक सम्यक दर्शन है, वह उसे प्रकट नहीं होने देता। और चारित्र मोहिनी के कारण जो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय छायक चारित्र है, वह उसे प्रकट नहीं होने देता है। देखा जाए हमारे श्रद्धा को और हमारे चारित्र को, दोनों को ही प्रकट नहीं होने देता है। और मोहिनी कर्म ही कहीं न कहीं यह बाधक है हमारे केवल ज्ञान और केवल दर्शन के लिए। वैसे तो केवल ज्ञानावरण दर्शनावरण ही बाधक है, लेकिन मोही होने के कारण, कुश्रद्धा और कुचारित्र के कारण हमारा ज्ञान भी क्या हो जाता है, वो मिथ्या ज्ञान आदि हो जाता है। सिर्फ ज्ञान जितना उजागर है उसके कारण मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, वह जितना ज्ञान उजागर है वह राग द्वेष मोह आदि उल्टी श्रद्धा आदि के कारण ही जो है वह ज्ञान भी अज्ञान रूप को प्राप्त होता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं जीव के स्वभाव को अन्यथा करने वाला, अन्यथा रूप करने वाला कोई यदि कर्म है तो वह मोहिनी कर्म कहलाता है। इसलिए बहुत सुंदर परिभाषा है, जो मोहित करता है या जिसके द्वारा मोहित किया जाता है वह मोहिनी कर्म है। नमोस्तुते श्री, यहाँ पर मोहिनी कर्म की बात चल रही है, तो आपने बताया जो मोहित करता है वह मोहिनी कर्म में आता है। तो जैसे कोई नशा करता है, नशे आदि की लत में मोहित हो जाता है, तो क्या वह नशा भी मोहिनी कर्म में आएगा क्या? मोहित जो करता है वो मोहिनी कर्म है, ये तो बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन मोहित अन्न पदार्थ जो करते हैं द्रव्य कर्म के अलावा, द्रव्य कर्म मोहिनी कर्म के अलावा, जैसे मदिरा है, धतूरा है, भार्या स्त्री आदि हैं, अन्न पदार्थ हैं, ये निमित्त हैं, ये मोहित नहीं करते, ये मोहित करने के लिए निमित्त हैं। ये राग द्वेष आदि के लिए निमित्त रूप से हैं। ये हमारे लिए मोहित तभी कर पाएंगे जब तक हमारा मोहिनी कर्म का उदय नहीं आएगा। मुनिराज के सामने भी कोई मदिरा रख दे, कोई धतूरा रख दे, कोई स्त्री रख दे, तो मोहित नहीं होंगे। तो ये मोहित करने के क्या हैं, ये निमित्त हो सकते हैं। जो मोहित मतलब हमारा अपना जो उपयोग है वो चेंज करने के लिए। लेकिन द्रव्य कर्म जो है इन सब के बिना, और यहाँ पर तो द्रव्य कर्म का अधिकार चल रहा है, इसलिए यहाँ पर मदिरा धतूरा आदि जो है ये मोहिनी कर्म के अधिकार में नहीं आता है। मोहिनी कर्म जो अपने द्रव्य कर्म है उसके उदय आने पर जीव जो अपने स्वभाव को भूल जाता है, सुख स्वभाव को भूल जाता है, उसके लिए यहाँ पर आचार्य भगवान मोहिनी कर्म कह रहे हैं। देखिए जैसे क्रोध कर्म का उदय आया तो वो क्रोधी हो जाता है, मान कर्म का उदय आया तो मानी हो जाता है, लोभ कर्म का उदय आया तो लोभी हो जाता है। तो ये विकार, ये चेतना में जो विकार उत्पन्न हुए हैं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष हास भय शोक वेदनी आदि वेद आदि, ये सब मोहिनी कर्म के उदय से, चारित मोहिनी आदि कर्म के उदय से प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर न कोई मदिरा है, न कोई नशा है, ना कोई नशे की बात है। ये तो कर्म का नशा है आपको, जो आपने बांधा और उसका उदय से आप बौरा गए, अपने स्वभाव को भूल गए, विभाव रूप हो गए। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी चार कर्मों की आज व्याख्या सुनी, पढ़ी। आगे भी चार जो कर्म बचे हैं उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आइए माँ जनमानी इसकी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो जानी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती
तो हे जपो दिन रेन। जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगलाशासन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।